छुट्टी का दिन था। यशोदा अपने कमरे में आराम से कुर्सी पर लेटी हुई कोई धार्मिक किताब पढ़ रही थी। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। उन्होंने फ़ोन उठाया। उसकी बेटी विधि कहने लगी, माँ, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए, तो मैं आज घर आ रही हूँ। यह सुनते ही यशोदा बहुत खुश हो गई। वह कहने लगी कि कब आ रही है बेटी? तो उसने कहा कि बस आधे घंटे के अंदर पहुँच जाऊँगी। यशोदा काफ़ी खुश हो गई। उन्होंने अपने बेटे करण को बुलाकर बता दिया कि तुम्हारी बहन घर आने वाली है, तो वह भी कहने लगा, ठीक है माँ, आ जाने दो। फिर वह कमरे से बाहर चला गया। आज उसकी भी छुट्टी थी और वह घर पर था। लगभग आधे घंटे का समय बीता तो उस दौरान यशोदा जी खिड़की के बाहर ही देख रही थी। किसी भी वक्त उनकी बेटी घर पहुंच सकती थी, क्योंकि आधे घंटे पहले ही उसने फ़ोन करके बताया था कि वह मायके आ रही है। यशोदा जी अपने कमरे से बाहर निकल कर आई और अपने बेटे से कहने लगी, बेटा, बहू से कह दो ना कि अब वह उठ जाए। देखो, कुछ ही देर में तुम्हारी बहन भी आ जाएगी। तो उनका बेटा झिझकते हुए बोला, अगर विधि आएगी तो क्या हो जाएगा? वह क्या कहीं की महारानी है जो उसके आने पर मेरी पत्नी अपनी नींद खराब करे? यशोदा जी हैरान रह गई और कहने लगी, बेटा, तू यह किस लहजे में मुझसे बात कर रहा है? अच्छे घर की बहुएं क्या दोपहर में 12 बजे तक सोती हैं? बेटा चिल्लाया। माँ, विधि आए या कोई और, मेरी पत्नी अभी नहीं उठेगी। यशोदा कहने लगी, लेकिन बेटा, सुबह का नाश्ता भी तो मैंने ही बनाया था। मेरे घुटनों में इतना दर्द रहता है, फिर भी बहू समय से उठकर मेरी मदद नहीं करती। क्या इस उम्र में तुम्हें मेरी तकलीफ दिखाई नहीं देती? अरे वह तो बहू है, उसे मैं कुछ कहूँगी तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। कम से कम एक पति होने के नाते तुम्हें उसे समझाना चाहिए कि माँ के लिए कितनी परेशानी हो रही है। क्या तुम्हें भी मेरे दर्द का एहसास नहीं? बोलते बोलते उसकी आंखें गीली हो गई तो उसका बेटा चिढ़ते हुए बोला, देखो माँ, मेरी पत्नी देर रात तक मूवी देखती है तो यह दोपहर 12 बजे तक अपनी नींद पूरी करेगी, और दोपहर में जब यह उठेगी तो इसे उठते ही भूख लगेगी। तो आप इसके फेवरेट गोभी के पराठे बना दो, और मेरी पत्नी से भूख सहन नहीं होती तो आप अपने घुटनों का दर्द छोड़ो और चुपचाप रसोई में आ जाओ। बेटे ने उन्हें रसोई में धकेला तो यशोदा रो पड़ी। तभी अचानक से बेटा सकपका गया, क्योंकि सामने विधि खड़ी लाल लाल आंखों से घूरते हुए बोली, भैया, यह तुम क्या कर रहे हो? माँ के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है क्या? और तुम्हारी पत्नी मूवी देखकर क्या घर पर कोई एहसान कर रही है जिसके लिए उसे सुबह सवेरे नहीं उठाया जाएगा? तुम अपनी पत्नी से कहो कि वह रात को जल्दी सोया करे और सुबह उठकर कामों में माँ की मदद किया करे। अरे माँ की उम्र है क्या घर के सारे काम करने की, और यहाँ तुम माँ को ही घुटनों का दर्द भूलने की बात कह रहे हो। तभी करण बोल पड़ा, विधि, यह हमारे घर का आंतरिक मामला है, तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि ज़्यादा जुबान चलाने से तुम्हारा मायके आना ही बंद हो जाए। विधि गुस्से से काँप उठी और कहने लगी कि यह मेरी माँ है। माँ को तकलीफ में देखकर मैं चुप कैसे रह सकती हूँ? शादी के बाद एक बहू का फर्ज होता है कि वह अपनी सास की देखभाल करे। अरे मेरी माँ तो घर के कामों में भी भाभी की मदद कर देती है, तो क्या भाभी का फर्ज नहीं बनता कि वह माँ के बारे में थोड़ा सोचे? ऊपर से तुम अपनी पत्नी को समझाने की बजाय माँ को ही रुला रहे हो। मैं यह कभी नहीं सोच सकती थी कि तुम ऐसा करोगी। कहते कहते उसकी आवाज़ भी भारी हो गई थी। तभी यशोदा अपने आंसू पूछते हुए बोली, बेटी, तेरी सोच कितनी महान है। चल, मेरा बेटा तो गलत निकला, इसे मैं सही परवरिश नहीं दे पाई, लेकिन मुझे गर्व है कि तेरे संस्कार इतने अच्छे हैं। तेरी भाभी को भी उसकी माँ ने ढंग से संस्कार नहीं दिए होंगे, तभी तो वह ऐसा कर रही है। विधि अपनी ही धुन में बोले जा रही थी, ओह नहीं तो क्या माँ, मैं तो कहती हूँ कि भाभी के माँ बाप को फ़ोन करके सब कुछ बताओ, तब उन्हें पता चलेगा कि ऐसे काम चोरी करने का क्या नतीजा होता है। अरे सब लोग तो इसकी तारीफ़ें करते हैं कि यह कितनी अच्छी बहू है, लेकिन घर में यह कैसे कैसे रंग दिखा रही है, यह बाहर के लोगों को भी तो पता चलना चाहिए ना। यशोदा विधि के पास आई और कहने लगी, हाँ बेटा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन बेटा, जो सीख तुम अपनी भाभी को दे रही हो, क्या तुम अपनी सास की मदद करती हो? तुम तो उन्हें रसोई में अकेला नहीं छोड़ती ना। माँ के सवाल पर विधि 2 पल को ठिठक गई, फिर झुठलाते हुए बोली, हाँ माँ, मैं तो अपनी सास को एक चम्मच तक नहीं धोने देती हूँ। यशोदा जलती नज़रों से उसे घूरते हुए बोली, बस कर, बहुत हो गया, अब क्या झूठ बोलना बाकी रह गया था?
अरे तुझे तो पता भी नहीं है, मैं 1 सप्ताह पहले तेरे ससुराल आई थी। विधि हैरान रह गई और कहने लगी, यह तुम क्या बोल रही हो माँ? तुम मेरे ससुराल कब आई थी और मुझे कुछ पता क्यों नहीं है? यशोदा जी गुस्से में बोली, तुझे पता तो तब होगा ना जब तू बेडरूम से बाहर निकलेगी। दोपहर के 1 बजे मैं तेरे घर आई थी, तब पता चला कि तू आराम से अपने कमरे में सो रही है। तेरी सास काफ़ी परेशान दिखाई दे रही थी। जब मैंने घबराते हुए पूछा कि विधि की तबीयत तो ठीक है ना, वह इतनी देर तक क्यों सो रही है, तो उन्होंने कहा कि तू तो रोज़ दोपहर 1 बजे ही सोकर उठती है, बस नाश्ता करने के लिए उठती है और नाश्ता करके फिर सो जाती है, क्योंकि तू देर रात तक जागती है और सुबह तेरी नींद पूरी नहीं होती। यह सब तूने क्या नौटंकी लगा रखी है बेटी? ससुराल तो छोड़ो, कहीं भी क्या ऐसा हो रहा होता है? यह अच्छे लक्षण नहीं हैं। घर परिवार में रहने वाले लोगों की दिनचर्या ऐसी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई यह दिनचर्या अपनाएगा तो वह पक्का बीमार पड़ेगा। कम से कम और कुछ नहीं तो अपनी सेहत के बारे में ही सोचना चाहिए। यहाँ तो लोग कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे बिस्तर छोड़ दो, और तू है कि दोपहर 1 बजे तक घोड़े बेचकर सोती रहती है। घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, तुम्हें तो कोई मतलब ही नहीं है। वह तो उस दिन दोपहर में मैं पहुंची थी। अगर कोई अचानक से घर में रिश्तेदार आ जाए और उन्हें पता चलेगा कि घर की बहू दोपहर में 1 बजे उठती है, तो तेरी क्या इज्जत रह जाएगी? अब तो विधि की बोलती ही बंद हो गई। यशोदा जी कहने लगी, तेरी सास कितनी सीधी है, उन्होंने एक बार भी फ़ोन करके मुझे तेरी शिकायत नहीं की। उल्टा वह तो कह रही थी कि बहू अभी नहीं आई है, धीरे धीरे उसे जल्दी उठने की आदत पड़ जाएगी। मैं उसे कुछ नहीं बोलती हूँ। शादी के बाद ससुराल में मैंने भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू को कोई परेशानी हो। देखो, तुम सास की छूट का गलत फ़ायदा उठा रही हो। मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसलिए आज के बाद तुम ससुराल में समय से उठोगी और समय से ही आराम करोगी। अगर तुम्हें कोई भी टेढ़ी सांस मिली होती ना, तब तुम्हें पता चलता कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है। तुम अपनी सास के सीधेपन का गलत फ़ायदा उठा रही हो। ऐसा थोड़ी ना करते हैं। इस पर विधि कहने लगी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि मैं सुबह जल्दी उठ जाऊं। तभी यशोदा धीरे से मुस्कुरा उठी और कहने लगी, हाँ बेटा, अब तुम सही बात कर रही हो। और जहाँ तक रही तुम्हारी भाभी की बात, तो वह शुरुआत से ही सुबह 5 बजे उठकर घर के सारे काम निपटाने में लग जाती है, और मैं भी नाश्ता बनाने में उसकी मदद कर देती हूँ। आज तुम आने वाली थी, इसलिए हम सब ने मिलकर यह नाटक किया ताकि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो। यह सुनकर विधि भी हैरान थी। वह हैरानी से अपने भैया भाभी को देखने लगी तो वे दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। अब तो विधि थोड़ी शर्मिंदा हो उठी थी और धीरे से बोली, आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगी। तभी उसकी भाभी बोली, अच्छा विधि, तो आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय पकौड़े का इंतज़ाम कर देती हूँ। इतना कहकर उसकी भाभी रसोई में चली गई। चाय नाश्ते के बाद विधि अपना फर्श उठाकर उठ खड़ी हुई और कहने लगी, अच्छा माँ, मैं घर जाती हूँ। मम्मी जी कहीं अकेले काम न कर ले, आज से मुझे उनकी मदद जो करनी है। विधि की बात सुनकर सभी लोग मुस्कुरा उठे और विधि भी घर जाने के लिए निकल पड़ी।